हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2021 सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो सेट है ये मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो बेसिकली ये था कि भाई हिमाजा जो है वो टॉप 10 बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में से आती है उनके बैच में। और निर्मल जो है उसका सुपीरियर है, उन्होंने अभी एक कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन किया है एंड वो चाहती है कि क्लाइंट फेसिंग रोल जो है वो मिले उनको ना। अब देखते हैं। ड्यू टू हर कांस्टेंट प्लीडिंग निर्मल असाइंड हिमाजा अ क्लाइंट फेसिंग रोल इन हिज प्रोजेक्ट. Nirmal instructed her that he would do all the talking during meetings and she would diligently listen and take notes. However, in the first meeting, Himaja made a comment which contradicted Nirmal. In the next, she interrupted the client while he was making a point. This offended the client, resulting in Nirmal apologizing to the client to save the project. तो बेसिकली निर्मल ने एक क्लाइंट फेसिंग रोल पे उसको डाला, बट बोला कि भाई सिर्फ सुनना, नोट्स लेना। बट वो बीच में एक बार बोली और एक बार क्लाइंट को इंटरप्ट किया। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको माफ़ी मांगनी पड़ी निर्मल को प्रोजेक्ट बचाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन दैट निर्मल शुड टेक अगेंस्ट हिमाजाज बिहेवियर. अब क्या है कि 2 बार गलतियां करी है उसने, एंड हिमाजा ने 2 बार निर्मल के बोलने के बाद भी ये चीज़ रिपीट करी कि भाई बीच में नहीं बोलना है, बट उन्होंने बोला और कुछ और ही बीच में इंटरप्ट भी किया क्लाइंट को। तो थोड़ा सा एक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्ट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ है उनके बोलने के बाद भी रिपीट करी गई है। बट क्या वो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उनकी जॉब पे आ जाए? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक फ्रेश रिक्रूट है एंड फ्रेश रिक्रूट जो होते हैं वो लर्निंग फेज में होते हैं, तो उन्हें सिखाना ज़रूरी है, राइट? तो देखते हैं ऑप्शंस जो है वो कितना आसपास है इसके। ऑप्शन नंबर ए, हैव अ चैट विद हिमाजा लेटर इन द इवनिंग, एक्सप्लेन द डेलिकेट सिचुएशन शी हैड पुट हिम इन ड्यूरिंग द मीटिंग्स एंड रिक्वेस्ट हर नॉट टू रिपीट इट. अब इसमें क्या हो रहा है ना, एक्सप्लेन द डेलीगेट सिचुएशन शी हैड पुट हिम इन ड्यूरिंग द मीटिंग्स. तो इसमें क्या हो रहा है कि वो हिमाजा पे एलिगेशन लगा रहा है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है. एज ए सुपीरियर फ्रेश रिक्रूट को आप समझा सकते हो कि ये चीज़ मैंने बोली थी और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट डायरेक्ट एलिगेशन लगाना थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है व्हेन शी इज़ अ फ्रेश रिक्रूट. अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस बंदा होता तो चल भी सकता था, बट फिर भी एक डिसेंट ऑप्शन है, इसको भी हम लोग रख सकते हैं. ऑप्शन नंबर बी, caution Himaja that she would lose client facing roles if she does not appreciate the rationale behind his instructions. ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑप्शन नंबर ए से बेटर है, क्योंकि इसमें वो बोल रहा है हिमाजा को कि भाई आप क्लाइंट फेसिंग रोल जो है वो लूज़ कर दोगे अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, आगे नहीं समझा उनके पीछे की क्या मतलब क्या नेसेसिटीज़ हैं, जो बोलना है क्या करना है, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे तो आप क्लाइंट फेसिंग रोल लूज़ कर सकते हो. और क्योंकि वो बहुत डेस्परेटली क्लाइंट फेसिंग रोल में काम करना चाहती है, तो इस क्वेश्चन की वजह से वो आगे इसको रिपीट नहीं करेगी. तो ऑप्शन ए भी एक डिसेंट ऑप्शन था, बट थोड़ा सा डायरेक्ट ऐसा एलिगेशन सा लग रहा है जहाँ पे वो ये बोल रहा है कि तुमने मुझे इस वाली चीज़ में डाला है. यहाँ पे वो उसको ये बता रहा है कि अगर आपने मेरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके पीछे के रीज़न को नहीं समझा तो फिर आप आगे जाके ऐसे क्लाइंट फेसिंग रोल आपके चले जाएंगे, विच इज़ अ डिसेंट अप्रोच टू एक्सप्लेन समथिंग टू अ फ्रेश रिक्रूट. तो इसलिए ऑप्शन ए से बेटर ऑप्शन नंबर बी है. तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता. सी देखते हैं. आस्क हिमाजाज प्रोजेक्ट टीममेट्स टू हैव अ चैट विद हर ऑन हाउ टू बिहेव इन क्लाइंट मीटिंग. नहीं, ये निर्मल को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा, टीममेट्स का इसमें कोई रोल नहीं है. रिकमेंड हिमाजा फॉर अ 5 day लिसनिंग स्किल्स वर्कशॉप. नहीं, वर्कशॉप मतलब क्या है कि निर्मल को अगेन डायरेक्ट कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा उनको और बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, यू शुड नॉट हैव डिसओबेड माय इंस्ट्रक्शंस. स्किल वर्कशॉप डालने के बाद भी हो सकता है कि वो जो है मतलब ऐसी चीज़ रिपीट कर दे. ऑप्शन नंबर ई, अवेट द हाफ ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू ड्यू इन 2 months एंड सबमिट अ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट अगेंस्ट हिमाजा. ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप है. किसी भी नए रिक्रूट को समझाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए. आप उनको कन्फ्रंट करके बता भी सकते हैं, जैसा ऑप्शन नंबर बी में किया गया है. इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।